राम राम। कहते हैं जब इंसान की आती है तो वो किसी भी दिशा में चला जाए, किसी भी स्थिति में हो, मौत उसको वहीं घेर लेती है। लेकिन अगर किसी की नहीं आती तो दुनिया चाहे लाख कोशिश कर ले, उस इंसान का बाल भी बांका नहीं हो सकता। एक बहुत बड़े राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके एक महामंत्री थे जिनकी कुदृष्टि थी उस राजा के राज्य पर कि मैं अपने पुत्र को अगला राजा बनाऊंगा। अब मंत्री बार बार ये चाल चलते रहते। एक दिन राजा एक संत के पास गए, प्रणाम किया। उस संत ने कहा, हे राजन, आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। तो उस राजा ने पूछा, तो मेरे बाद इस प्रदेश का, इस राज्य का राजा कौन बनेगा? तब उस संत ने कहा, वो देखो सामने एक लड़का भिक्षा मांग रहा है, वही आपके देश का अगला राजा होगा। महामंत्री ने देखा ये बालक, उन्होंने अपने गुप्त सैनिक को आदेश दिया कि इस बालक को तुरंत मार दो। वो सैनिक उस बालक को लेके जंगल में चला गया। 15 वर्ष बीत गए, राजा का देहांत हो गया। महारानी अभी जीवित थी। महामंत्री की कुदृष्टि पूरी थी कि मैं अपने पुत्र को यहां का राजा बनाऊं। अब वो महामंत्री फिर उसी संत के पास गया और बोला, अब बताएं महाराज कि राजा कौन बनेगा? उन संत ने कहा, वही राजा बनेगा जिसको मैंने 15 वर्ष पहले कहा था। तुमने अपने सैनिक को भेजा था कि उसको जाके जंगल में मार दो, लेकिन तुम्हारे सैनिक को उस पर दया आ गई। वो बालक आज तक जीवित है, वो देखो सामने घोड़े पर सवार होके आ रहा है। महामंत्री अचंभे में पड़ गया कि ये क्या हुआ। उसने तुरंत उस नौजवान को बुलाया कि क्या करते हो, कहाँ रहते हो? उस नौजवान ने कहा, मैं कार्य की तलाश में हूं, कहीं कार्य मिल जाए तो मैं कार्य करूंगा, तभी मेरा पेट भर सकेगा। महामंत्री ने एक पत्रिका लिखी और कहा, ये हमारे नगर में चले जाओ, तुम्हें जाते ही कार्य मिल जाएगा। अब वो घोड़े पे सवार होकर उस नगर में आ गया। नगर के बाहर पहुंचा, वहां बहुत सुंदर वाटिका थी। उस वाटिका की फल देखकर उसका मन हो गया कि थोड़ी देर इस वाटिका में विश्राम करूं, यहां बैठ जाऊं, उसके बाद राजमहल की तरफ जाऊंगा। अब वो एक वृक्ष के नीचे बैठा। बैठे बैठे ठंडी हवा चलने लगी, उसको निद्रा आ रही थी। वो वहीं लेट गया। वो पत्रिका उसके हाथ में थी। कुछ ही देर पश्चात उस महामंत्री की पुत्री उस वाटिका में घूमने आई। उसने इस युवक को देखा, उस पर मोहित हो गई। उसके हाथ में एक पत्रिका देखी, पत्रिका धीरे से निकाली। उस पत्रिका में लिखा था, इसको तुरंत आते ही विष दे दो। उस कन्या का नाम था विषया। उसने अपने काजल से विष के आगे या लगा दिया और वो पत्रिका उस नौजवान के हाथ में वापस रख दी। नौजवान की निद्रा खुली। वो महल में पत्रिका लेकर पहुंचा। महामंत्री के पुत्र मिले, उनसे बोला कि आपके पिता ने यह पत्रिका दी है आपको देने के लिए। उन्होंने जैसे ही पत्रिका पढ़ी, उन्होंने तुरंत उस नौजवान का अपनी बहन विषया के साथ विवाह करवा दिया। अब विवाह हो गया। कुछ दिनों बाद महामंत्री लौट कर आए। उन्होंने पूछा अपने पुत्र से, मैंने जो कार्य तुम्हें सौंपा था तुमने पूरा कर दिया? पुत्र ने कहा, हाँ पिताजी, विवाह बहुत अच्छे से हुआ। वो कहता है, मैंने विवाह कब कहा था? उन्होंने कहा, ये पढ़िए आपकी पत्रिका, इसमें क्या लिखा हुआ है। महामंत्री ने पढ़ा कि जहां विष लिखा था वहां विषया हो गया। विषया उसकी कन्या का नाम था। अब फिर वो उस नौजवान को मारने का विचार बनाने लगा। महामंत्री ने अपने जामाता से कहा कि हमारा नियम है, जब नया नया विवाह होता है तो दोनों पति पत्नी देवी पूजन को जाते हैं। वो वाला मंदिर है, तुम्हें वहां जाकर पर्वत के ऊपर जाकर पूजा करनी है। तो वो नौजवान, उसकी पत्नी और महामंत्री का पुत्र तीनों मंदिर की तरफ चल पड़े। महामंत्री ने पहले ही एक सैनिक खड़ा किया हुआ था कि जैसे ही वो मंदिर के अंदर प्रवेश करे तुम उसका शीश काट देना।
अब मंदिर के द्वार पर पहुंच गए, तीनों पहुंचे। नौजवान ने द्वार खोलने की कोशिश की, लेकिन वो द्वार नहीं खुल रहा था। महामंत्री के पुत्र ने धक्का मारा द्वार को और एकदम पहले वो अंदर चला गया। जो सैनिक पीछे खड़ा था उसने महामंत्री के पुत्र का ही शीश काट दिया। कहते हैं अगर आप दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं तो आप स्वयं उसमें गिरते हैं। आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो आपका स्वयं ही बुरा होता है। तब उस नौजवान ने प्रार्थना की भगवान से, मां देवी से कि हे देवी मां, यदि मैंने मन क्रम वचन से आपकी पूजा अर्चना की है तो इसको जीवित कर दीजिए, इसका कोई भी दोष नहीं है। मां भगवती की ऐसी कृपा हुई कि वो बालक पुनः जीवित हो उठा और उस राजा ने, उस नौजवान ने वो राज्य संभाला और उस नवयुवक को, जो महामंत्री का पुत्र था, उसको महामंत्री नियुक्त किया और अनेकों वर्ष तक सुखपूर्वक राज्य किया। जैसे ही आप भगवान का कोई चमत्कार देखते हैं, आपके मन में यह आता है कि मेरी बची हुई थी, वास्तव में ही आज तो मैं मर जाता, आज मुझे ये हो जाता, लेकिन जब तक उसकी दृष्टि सीधी है आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आप दिन रात उनका चिंतन कीजिए, उनका भजन कीजिए, सच्चे मन से बोल दीजिए राम राम, जय श्री राम।